बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि ब्रिक वॉल कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये एक नहायत आसान अमल है, बस थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज मैं अपने घर की कैलकुलेशन कर रहा था ईंटों की, तो सोचा आपके साथ भी ये शेयर करता चलूँ। इसके लिए आपके पास 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले नंबर पर आपके पास जिस दीवार की आपने ईंटें मालूम करनी है, उस दीवार की लंबाई आपको मालूम होना नहायत ज़रूरी है। उसके बाद उसी दीवार की हाइट, मतलब कितनी हाइट में वो दीवार है, उसका मालूम होना भी ज़रूरी है। उसके बाद इसकी थिकनेस आ जाता है, मतलब इसकी मोटाई कितनी है। ये 9 इंच की दीवार है, ये 4.5 इंच की दीवार है, ये 13.5 की है, ये 18 की है। इस चीज़ की थिकनेस मालूम होना इंतहाई ज़रूरी है। चलिए आइए देखते हैं इसको हम कैसे इसमें से ब्रिक वॉल की कैलकुलेशन करते हैं। ये एक नहायत आसान अमल है, छोटा सा फार्मूला है, बस एक इस्तेमाल होगा और आपकी कैलकुलेशन सामने आ जाएगी। ये तखमीना लगाने के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होती है। मतलब कि आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं और आपको एस्टिमेट चाहिए कि हमारे घर के अंदर कितनी ईंटें इस्तेमाल होंगी, कितनी हमें रिक्वायर्ड होंगी और हमारा पूरा घर मुकम्मल बन जाएगा। तो इस फार्मूले की मदद से आप मुकम्मल घर की ईंटें निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि वो फार्मूला क्या है और हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और आइए पूरा तरीक़ाकार देखते हैं। इसके लिए मैंने ये सिंपल सा बना रखा है। इसमें ये सामने वाज़ेह लिखा गया है कि एक CFT के अंदर 13.5 ईंटें होती हैं। मतलब 1 क्यूबिक फुट के अंदर 13.5 ब्रिक्स होती हैं। ठीक है, ये आपने बस जब भी ईंटें निकालनी हैं किसी दीवार की या किसी घर की या किसी भी फाउंडेशन की ईंटें निकालने के लिए, ये आपको मस्ट आपके जहन में होना चाहिए। और इसके बगैर आप उसका सही तरह से एस्टिमेट नहीं लगा सकते। और इसके लिए इसके बाद हमें चाहिए लेंथ, जो कि पहली रिक्वायर्ड चीज़ है। तो हम देख लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है हमारे पास 15 फुट, जिसका हम एस्टिमेट लगा रहे हैं। इसकी लंबाई होगी 15 फुट, इधर नोट करते हैं 15 फीट्स। और हाइट इसकी देख लेते हैं। इसकी ये टोटल हाइट, इसकी हाइट है 11 फुट। हाइट होगी 11 फुट। विड्थ, अब ये मुख्तलिफ दीवार की मुख्तलिफ होती है। अब मैं जो दीवार की जिस दीवार का एस्टिमेट लगा रहा हूँ वो दीवार है 9 इंचज़ की। 9 इंचज़ की, इसको हम 9 इंचज़ को इनको फ़िट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब कि फ़िट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। ये कैलकुलेटर आ गया। 9 डिवाइड बाई 12, ये देखें ये हमारे पास फिट निकल कर आ गए, मतलब कि 0.75 फिट्स ये आ गए। अब हम इनके CFT बना लेते हैं। इसके CFT टोटल क्वांटिटीज़ की बनाने के लिए उसका फार्मूला क्या होगा, उसका ये फार्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। ये इसका फार्मूला होगा। हमें इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। 15 फीट मल्टीप्लाई 11 फीट्स मल्टीप्लाई 0.75 फीट्स हो गए, और इज इक्वल टू, दोबारा देख लेते हैं। 15 फीट्स मल्टीप्लाई बाई 11 फीट्स मल्टीप्लाई 0.75, ये आ गया हमारे पास 123.75। 123.75 ये जो निकली है डिजिट, ये रकम जो निकली है, ये जो हिंसे आए हैं, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास CFT में आ गए हैं। ये टोटल क्वांटिटी निकलेगी, मतलब कि CFT कितने क्यूबिक फुट है वो इस चीज़ का बन गया। अब आपने क्यूबिक फुट से नंबर ऑफ़ ब्रिक निकालने हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला होगा। नंबर ऑफ़ ब्रिक मालूम करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा
1 CFT इज इक्वल टू 13.5 ब्रिक्स और 1 to 3.75 CFT। देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 123.75 मल्टीप्लाई बाई 13.5, मतलब कि ये रकम, ये डिजिट जो हमने लंबाई चौड़ाई और हाइट को मल्टीप्लाई किया था जो आई है, उस क्वांटिटी को, उस मतलब उस CFT को और ज़रब दे देनी है 1 CFT में कितनी ईंटें होती हैं। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगी वो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स आएंगी कि कितनी इस दीवार के अंदर नंबर ऑफ़ ब्रिक्स लगी हुई हैं। चलिए आइए देखते हैं। 123.75 मल्टीप्लाई 13.5, ये इस दीवार के अंदर 1670 ब्रिक्स लगी हैं। जो हमने ये निकाली है, ये दीवार 15 फीट 11 फीट और इसकी थिकनेस है 9 इंच। इस दीवार के अंदर आपकी 1670 ब्रिक्स इस्तेमाल हुई हैं। अब हमने इसके अंदर डिडक्शन करनी है, मतलब कि हमें डिडक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं ये एक डोर है, ये एक विंडो है। इन दोनों को हमें इस दीवार के अंदर से निकालना होगा। अब हमने तो एस्टिमेट लगाया है 15 फुट और 11 फुट मुकम्मल का, इसके अंदर ये माइनस करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। चलिए आइए इसको निकालते हैं। इसमें डोर डिडक्शन, डोर डिडक्शन। डोर साइज़ क्या है हमारे पास? डोर साइज़ है हमारे पास 3 फीट्स इसकी चौड़ाई है और 7 फीट हाइट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। डोर साइज़ क्या है? 3 फीट्स इसकी चौड़ाई है, 7 फीट हाइट है, मल्टीप्लाई बाय दीवार की थिकनेस आ जाएगी। इसको करके देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 0.75। जी, हमारे पास आगे 15.75 ये हमारे पास क्यूबिक फुट आए हैं। जब भी आप तीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लंबाई चौड़ाई और हाइट को, तो आपके पास रकम जो आएगी वो क्यूबिक फुट में आएगी। ये तो हो गया डोर साइज़। अब विंडो कर लेते हैं। विंडो साइज, विंडो का साइज़ देख लेते हैं। विंडो का साइज़ क्या है? विंडो हमारे पास जो लगी हुई है इस दीवार के अंदर वो है 4 फीट इसकी लंबाई है और 4 फीट ही हाइट है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय दीवार की थिकनेस 0.75। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.75 12। ये आगे 12 CFT। अब इन दोनों को हमने जमा कर लेना है। डोर साइज़ की जो डिडक्शन है और जो विंडो साइज़ की डिडक्शन निकली है, मतलब कि जो माइनस हमें करना पड़ेगा, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 15.75 प्लस 12, ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 15.75 प्लस 12, ये हमारे पास 27.75 CFT। 27.75 CFT ये हमारे पास आए हैं, CFT आए हैं। अब हम इनको, इनके नंबर ऑफ़ ब्रिक्स बना लेंगे। जैसे ऊपर हमने, ये आप देख रहे हैं, लंबाई हाइट और चौड़ाई को ज़रब दी और CFT निकले थे, इसी तरह इसकी लंबाई हाइट और चौड़ाई को ज़रब दी है और हमारे CFT निकल आए हैं।
और उसके बाद हमने टोटल जो CFT निकली थी उसको मल्टीप्लाई किया था 13.5 से। ये 13.5 क्या था मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये 13.5 एक CFT में ब्रिक्स की तादाद है। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए आइए। सताईस इशारिया 75 मल्टीप्लाई 13.5। सताईस इशारिया 75 मल्टीप्लाई 13.5। ये हमारे पास आ गए 374 ब्रिक्स। इनका हमने ब्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ये 374 ब्रिक्स बन गई। 374 नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स 374। ये हमारे पास डिडक्शन ये आ गई। अब हम इसको उस टोटल में से जो हमारे पास पहले निकली है, मतलब ये तो हमने टोटल निकाली थी, टोटल 15 फीट 11 फीट और 9 इंच की दीवार की जो टोटल ईंटें थी वो ये थी। उनमें से डोर की डायरेक्शन और विंडो की डायरेक्शन की हमारे पास क्वांटिटी क्या निकली है 374। ये उसमें से इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे तो दिखते हैं। ये अब हम टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स देख लें। 1670 माइनस जो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स निकली थी डिडक्शन एरिया की, डोर डिडक्शन विंडोज़ की डिडक्शन जो टोटल निकली थी क्वांटिटी ये 374, वो माइनस कर देंगे 74। सॉरी गलत यहाँ पर लिखना था 374। ये माइनस करेंगे तो 1670 माइनस 374। ये हमारे पास जो डिजिट आए हैं ये हमारे पास वो एक्चुअल ईंटें हैं जो 15 फुट हाइट 15 फुट लंबाई और 11 फुट हाइट में ईंटें इस्तेमाल हुई। ये हमारे पास वो दुरुस्त कीमत निकल आई। चल लिखते हैं 1296 1296। ये हमारे पास जो रकम निकली है ये टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो इस तरह देखिए आप किसी भी घर का आसानी के साथ मतलब कि उसकी ईंटें निकालने का फार्मूला इस फार्मूले के तहत 13.5 जो 1 CFT के अंदर है, मतलब कि एक CFT के अंदर 13.5 ईंटें हैं, उसकी जिस दीवार की आपने लंबाई चौड़ाई और हाइट मालूम है उसकी ईंटें निकालनी हो तो ये आसान सा तरीक़ाकार है। उसकी लेंथ ले लें, उसकी हाइट ले लें, उसकी थिकनेस ले लें। याद रखिएगा थिकनेस हर दीवार की मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर 9 इंच है तो बाज़ की 4.5 होगी, बाज़ की 13.5 होगी, बाज़ की 18 होगी। तो इस तरह तो जो जब ये तीनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी तो आपने इसकी क्वांटिटी निकाल लेनी है, मतलब कि CFT बना लेना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे लेंथ हाइट और विड्थ को तो आपके CFT बन जाएंगे। CFT बनेंगे तो आपने जो एक CFT में ब्रिक्स हैं उन ब्रिक्स की तादाद है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कि टोटल CFT को जितनी एक CFT में ईंटें होती हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स बन जाएंगी। जब नंबर ऑफ़ ब्रिक्स बन जाएंगी तो ये आपके पास टोटल की नंबर ऑफ़ ब्रिक्स बनेगी। उसके बाद आपको डिडक्शन करनी होगी, मतलब जो उसके पास उसके अंदर डोर हैं, जो उसके अंदर विंडोज़ हैं, मतलब कि उनको माइनस करना पड़ेगा टोटल में से।
तो उसके लिए आपको डोर का साइज़ चाहिए, विंडो का साइज़ चाहिए। उसी तरह डोर का साइज़ जो है लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो CFT बन जाएंगे। विंडो को लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो CFT बन जाएंगे। इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा, मतलब कि टोटल CFT। फिर टोटल CFT को मल्टीप्लाई कर लेंगे एक CFT में कितनी ईंटें होती हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स में बनेगी। मतलब कि डोर और विंडो में जितनी ईंटें इस्तेमाल हुई थी वो ये थी 374। 374 को अब डिडक्शन कर देंगे हम, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स में से डोर और विंडो की ईंटें निकाल देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्रिक्स जो एक्चुअल होंगी, जो बिल्कुल करेक्ट होंगी इस दीवार के अंदर, मतलब कि 15 फुट दीवार है और 11 फुट हाइट है, 60 फुट का उसके अंदर दरवाज़ा है, 3 फुट उसकी चौड़ाई है और ये विंडो है। इसके अंदर आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी कितनी ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। तो ये था आज का लेसन, मतलब कि आप नहायत आसान तरीके से अपने घर का एस्टीमेट, ईंटों का एस्टीमेट लगा के दे सकते हैं किसी को भी, और ख़ुद भी निकाल सकते हैं कि आप घर के अंदर, आपका जो घर बना रहे हैं उसके अंदर कितनी ईंटें इस्तेमाल होंगी, और इस तरह आसानी के साथ आप दूसरों को भी बता सकते हैं। ये अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।